खोल लेंगे। कोई काला धागा, कोई किसी प्रकार का, कोई टोना टुटका करके कोई वस्तु पहन रखी हो, अपने पास रखी हो, आपको लगता है कि अगर ये हटा देंगे तो नुकसान हो जाएगा, मर जाएंगे, वो वस्तु हटा देनी है। टोना टुटका की हुई गंदी वस्तु बिल्कुल भी नहीं रखनी है, ना पहननी है। कोई काला धागा, कोई ताबीज, कुछ भी ग्रहण नहीं करनी है। ये सब अंधविश्वास आपको आज तोड़ने हैं। अपने ईश्वर के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति गहरा विश्वास रखते हुए सब गंदी चीजें हटा देनी है। ये पहनी हुई चीजें आपके अंदर आपको कमजोरी पैदा करती हैं, ईश्वर से दूर करती हैं, और टोना टुटका जादू टोना करने वालों के प्रति आपके भाव को जोड़ती हैं, और फिर आप में गंदी गंदी स्मृतियां उनके द्वारा ट्रेवल करती हैं। ये बिल्कुल भी आपको नहीं पहनना है। ये गंदी वस्तुएं आप में एनर्जी को फंसा के रखती हैं, एनर्जी इसी में गोल गोल चक्कर काटा करती है। कभी भी नहीं पहनना है, हमेशा बचना है। ध्यान रखेंगे। आंखें बंद करेंगे। अपने अपने हृदय में सभी लोग पुनः से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। सभी लोग अपने लिए और अपने परिवार के उन सदस्यों के लिए जिनके लिए आप दरबार आए, सभी के स्वस्थ और सुखी रहने के लिए और समृद्ध होने के लिए प्रार्थना कर लें। मन में और कोई मनोकामनाएं हो तो कामना कर लें, वह भी दरबार से आप जुड़ते हैं तो वह भी पूर्ण होती हैं आपकी। ओम। वह आसुरी शक्तियां जिन्होंने इन्हें शारीरिक और मानसिक कष्ट और पीड़ाएं दी हैं, रोग उत्पन्न किए हैं, रोग बढ़ाए हैं, कष्ट दिए हैं, मृत्यु दी है, परिवार में मृत्यु देने की कोशिश कर रहे हैं, सब खींच के लाए जाए पकड़ के पूरी सृष्टि से, और ला के इनमें बांध दिए जाए। वह लोग भी जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से इनको संकट पैदा किए हैं, सब खींच के लाए जाए। प्रहार खींच के लाए जाए, बांध के घर से, पूरी सृष्टि से खींच के लाए जाए। शिव सब बांध दिए जाए इनमें। प्रहार। बैलेंस। जितने भस्म और संघार हुए, उनके बचे हुए असर, अवशेष और स्मृतियां, उनकी इच्छा, विचार, आशाएं, उनके प्राण, ये सब खींच ली जाए। ओम शिव। ये सभी नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिए जाए। बाकी सब बचे हुए पैर के अंगूठों में खींच के बांध दिए जाएं। संकल्प कर रहे ये लोग जब भी अपने हवन या नमन विधि का पालन करेंगे दरबार से जुड़ के, तो ये सभी बंधे हुए लोग अपने अपने कर्म भोग के अनुसार, अपने अपने कर्म भोग के अनुसार और सृष्टि के नियमानुसार भस्म होंगे, संहार होंगे अथवा मुक्ति पाएंगे। बैलेंस। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। चाय पी ली जाएगी, अदरक लौंग पड़ के।
दोनों हथेलियां आपस पे रगड़ें, अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने बंधन 3 बार खींचेंगे ओम नमः शिवाय बोलकर। आप में जो भी गंभीर कष्ट हो रहे थे, जो जिसके लिए आप आए दरबार, वो तो बहुत रोग और कष्ट है, बहुत ही ज़्यादा। वो तो दरबार के जब आप नियम पालन करेंगे तो सब आपके जो नियम पालन करते करते सब नष्ट होंगे और समाप्त हो जाएंगे और आप स्वस्थ होते हैं। जितने साध्य रोग हैं सब समाप्त होते हैं, सभी मानसिक रोग समाप्त होते हैं। अभी जो कष्ट थे फिलहाल हो रहे थे वो हटा दिए गए। भविष्य के सभी रोग और कष्ट जो आप में हैं दरबार के नियम पालन करने से वो भी समाप्त होते हैं। ये पूरी तरह से दरबार आस्था, विश्वास और श्रद्धा पे चलता है, ईश्वर की कृपा पर चलता है, गुरुओं की कृपा पर चलता है। आपको जो भी बताया जाता है, आप पहली बार आए हो, उसमें से कोई नियम पालन करना है, आपकी बुद्धि विवेक पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा नियम पालन करते हैं। दरबार आपको सही सलाह देता है, मानना न मानना आपका विवेकाधिकार है। एक एक करके अभी आप लोग आएंगे और जिसके लिए आप आए हैं उसके लिए आप चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। 2-2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अमावस्या है, कल कार्य बहुत है, अब बहुत लोगों से मिलना है, तो एक एक करके आए। ओम। गुरुजी, आपको मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी, ओम ओम। हमारी पूरी लाइफ स्पॉइल हो रही है। ब्रेन स्ट्रोक, पूरा परिवार। कैंसरस गांठें, कैंसरस गांठें, ब्रेन स्ट्रोक, लीवर में फोड़े, गांठें, लीवर सिरोसिस, मेंटल डिसऑर्डर आपके यहाँ, स्मृतियाँ हैं, ये तमाम कष्ट हैं, बहुत रोग हैं, शरीर में कष्ट हैं जी, तो हर लेकिन तरह से फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम बहुत है। मुझे कुछ याद नहीं रहता है। बोला तो मैंने आपको, दोनों तरह की प्रॉब्लम्स हैं, बताया मैंने आपको कि गंदगी बहुत है, ब्रेन डिसऑर्डर है ना, जी ब्रेन स्ट्रोक भी है, जी तो सब अच्छे होते हैं, अच्छे होंगे आप। दरबार से जुड़ के दरबार के नियम पालन करिए। जी दरबार की सभी लोग ध्यान देंगे। दरबार की 3 विधियां हैं। एक विधि है कि आप बिना हवन किए 21 शनिवार हाजिरी लगाते हैं दरबार में और 7 अमावस्या हाजिरी लगाते हैं, उससे आपको पुण्य मिलते हैं। 7 हवन के पुण्य कम से कम मिलते हैं। आगे की प्रक्रिया आप करते हैं, 7 हवन के पुण्य मिलते ही आपके पितृ मुक्ति होती है शामिल होने से कार्यक्रम में, और आगे के कार्यक्रम आप जारी रख सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। दूसरा 9 हवन करके प्रोसेस है, वो प्रोसेस 15-20 दिन में, महीने भर में पूरा हो जाता है, जिसका जैसी स्थिति है वो कर सकते हैं। तीसरा, एक दिन में ही चिकित्सा करके एक दिन में ही अच्छे होते हैं, सेम डे। एक दिवसीय हवन करते हैं, सुबह से लेकर रात तक अनुष्ठान होते हैं दरबार में आपके, जो ब्राह्मण देवताओं द्वारा दरबार के कराए जाते हैं वैदिक रूप से, जी शास्त्रोक्त ढंग से। आप अगले दिन एकदम स्वस्थ होते हो पूरा परिवार, जो आए वो भी, जो नहीं आए वो भी। जो भी आपको अच्छा लगे अपनाना है, तीनों में से कोई अच्छा ना लगे बिल्कुल नहीं अपनाना है। नहीं आप गुरुजी, अच्छे होंगे। आप जो कह रहे हैं वो हम सब पूरी लाइफ सर वही करेंगे। हम हमारी पूरी लाइफ सर, हमारी तपस्या सब बेकार हो रही है। बोला ना, आप दरबार के नियम पालन करिए, अच्छे हो जाइए, बोल तो दिया आपको। चलिए आइए नेक्स्ट, ये फोटो बाकी वहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। नमस्ते गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी, मैं बस्ती से आई हूँ।
मम्मी को मेरे बहुत दिक्कत है, चल वल नहीं पाती हैं, तो ब्रेन उन्हीं के डिसऑर्डर। लिए आई हूँ। यहाँ पे है मम्मी, और पापा की भी तबीयत इस समय खराब चल रही है। लीवर, यूट्रस, पेंक्रियास, मम्मी को पेट में इन्फेक्शन है। नहीं, मम्मी को कमर का ऑपरेशन भी हुआ है, सर्वाइकल प्रॉब्लम थी, तो कमर का हम लिखेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा उनके कष्टों से। हाँ हमने मुख्य बात बताई कि इन्फेक्शन उनके यहाँ पे है, यूट्रस में है, लीवर में है, पेनक्रियास में है, जबरदस्त इन्फेक्शन है, और लंग्स उनके डैमेज हो रहे हैं बुरी तरह से, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी है, कंजेशन है। जी। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम है, सभी को प्रॉब्लम है। दरबार के नियम पालन करो और स्वस्थ हो। घर में भी थोड़ा बहुत सभी प्रॉब्लम बेटा अच्छे हो। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरा नाम आंचल है, मैं उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आई हूँ। गुरुजी हमारे ब्रेन घर में डिसऑर्डर, तुम्हारे यहाँ भी समस्या ही न्यूरो सबसे बड़ी। गुरुजी थोड़ा शांत तो कर दीजिए, मम्मी के पैरों में बहुत प्रॉब्लम है सब सांस शांत लेने है में। इस समय, सब शांत है, शांत ही किया इतनी देर से बिठा के। गुरुजी होली तक के लिए कर दीजिए, उसके बाद होली हम नहीं, वन डे प्रोसेस हमेशा करेंगे। के लिए शांत ही है, चिंता मत करो। बस ये गंदगी अंदर घुसी हुई है, पली हुई है, जब स्थिति बने जरूर हटाओ। खुश हो, खुश है, खुश हो बेटा। आशी अच्छा तुम भी आ गए, बहुत अच्छे आए, बहुत बढ़िया। अच्छा तो जो तुम खुद लेके आए हो, खुद लेके आए हो, अच्छा किया तुम, बहुत अच्छे हो। हाँ बहुत कष्ट है, कष्ट है, कोई बात नहीं मौलाना, कोई बात नहीं, कष्ट है, तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। बहुत कष्ट है, ये मौलाना जो कि खुद लेके आया इसलिए उसको बाहर निकाल दिया जाए। ओम, कपाल खोल दिया जाए। ओम शिव। इसके बच्चे बच्चा विचारा साइंस स्मृतियां असरों से सब बाहर साथ में खींच ली जाए। ओम शिव। इसे माँ को खिला दिया, बैलेंस। बाकी सब खींच के पैर में मुट्ठम बांध दी जाए, बेहोश कर दिया, बैलेंस। ओम 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। बाकी सब स्तंभित किए जाएं, शिव, सब हवन में जाएंगे, बैलेंस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। अब चलो फिर मूवमेंट करो। अब खुद ही लेके आया ना, इसीलिए तो नरमी बढ़ती जा रही। अब मौलाना मुस्लिम्स खुद लेके आने लगे, शक्ति खुली है ना, तब से खुद ही आए। पहले पकड़ के लाए जाते थे, अब खुद आने लगे। उनको रास्ता दिख गया मुक्ति का। बेटा अपना दरबार के नियम पालन करना। अभी हल्का लग रहा है, हैं? हाँ। अच्छे हो जाओ, खुश हो, प्रसन्न। नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। खुश हो। मेरा नाम अनुज प्रताप वैश्य है, मैं जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश से आया हूँ। गुरुजी मेरी मम्मी को कैंसर हुआ है सर्विक्स की, अभी वो बेड पे ही हैं। वो आना चाहती थी पर आ नहीं पाई। और मेरा भाई भी आया, वो मानसिक रोगी है, वो क्या कर रहा है, आपके क्या यहाँ सोचता सबसे है? बड़ी समस्या ब्रेन डिसऑर्डर की है, ठीक है? जी सबसे बड़ी, और सबको है, ठीक। और आपकी जो माता जी हैं, उनका दाहिना अंग जो है डैमेज हो रहा है, दाहिनी आंख भी है ना, दाहिनी तरफ जो अंग है वो जो अंदरूनी सब डैमेज हो रहे हैं। उसी तरफ सारे कैंसर के भी जबरदस्त गंदगी है, सुन्नपन रहता है तमाम जगह, यूट्रस में, लंग्स में, तमाम जगह फैला हुआ है, ठीक है? जी फेफड़ों में फैला हुआ है। दरबार के नियम पालन करिए, ठीक है? खुश। जितना जल्दी हो सके हड्डियों के अंदर जाने से बचाइए। जी प्रणाम गुरुजी। मैं बिहार से आया हूँ।
नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। जी मेरे पापा को ये गांठ बनती है हाथ में, मेरे ट्यूमर भी भी है। हैं, कैंसर भी हैं, जी गांठें भी हैं, सभी कुछ है। जी और शरीर में जगह जगह बहुत गांठें हैं। जी जी ठीक है, लिम्फ नोड्स हैं। दरबार के नियम पालन करिए, स्वस्थ होइए। प्रणाम गुरु जी। मैं रुमेल सिंह राणा न्योडा से आया हूँ जी। मेरा थोड़ा बेटा मतलब जो प्रॉब्लम कर रहा है ज़्यादा, और डिप्रेशन, अलग भी हो गया है। डिप्रेशन, एडिक्शन है, अच्छा एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स, ओसीडी, सब कुछ तो है। और बहुत हाइपर। जी जी सब अच्छे होंगे, दरबार के नियम पालन करिए, सब अच्छे होंगे। गुरुजी प्रणाम। मैं गोपाल पांडे नोएडा से हूँ और आज ही गुरुजी आया हूँ। मैं मिसेज का और हमारा 2-3 साल हो गया है हम, और घर में बच्चों को भी प्रॉब्लम। कोई काम नहीं बनता बेटा, बहुत प्रयास करते हो, एंड टाइम पे जाके धड़ाम हो जाता। कैंसर की भी खूब स्मृतियाँ आपके हैं। किडनी प्रॉब्लम्स, किडनी श्रिंक हो रही हैं, और ब्रेन डिसऑर्डर, यहाँ भी पेनफुल रहता है ये काफ़ी, और लंग्स कंजेशन भी है, बहुत कष्ट है। दरबार के नियम पालन करो, अच्छे। गुरुजी मैं बेटी की 11 फरवरी की शादी है, मैं उसके बाद एक दिन का हवन का करना चाहता हूँ, आज्ञा हूँ। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। उसको हमारा- 1 मिनट, बच्ची की फोटो है जी बेटी की फोटो है जी मोबाइल में। आप आंख बंद करके देखिए उसको। ओम, इस बच्चे की गंदगी सब स्तंभित कर दीजिए। शिव, कोई बाधा कोई और नहीं है, जो चिड़चिड़ापन इसका छीन लिया जाए बच्ची का। ओम शिव, नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आंख खोल लीजिए, बंधन खींचिए। ओम ओम ओम। खुश है, खूब खुश है। गुरुजी प्रणाम। खुश है। हमारा नाम विवेक सिंह है, प्रयागराज से आए हैं। ब्रेन डिसऑर्डर और दाहिना आंख कमजोर हो रहा है। हमारे आँख, सर में चोट लगने की वजह से हमारी आँख की रोशनी एक आँख ही चली गई, इस वाली 4 महीना पहले। अच्छे हो जाओगे। नहीं, ब्रेन स्ट्रोक और गिरने गिराने वाली, एक्सीडेंट वाली स्मृतियाँ बहुत हैं। दाहिना आंख डैमेज हो रहा है बुरी तरह से, ब्रेन डिसऑर्डर भी है, ट्यूमर भी है। यहाँ पे यही वाली आँख में है दिक्कत। तुम्हें वही आंख दिख रही है, यहाँ बहुत कुछ दिख रहा है, हाँ गुरुजी है जो वो। सब कष्ट हाँ, है ना। है तो ये। हाँ, आपका सब परिवार का सभी अच्छे हो गए। ठीक है, ठीक। खुश। गुरुजी प्रणाम। जी, मैं खुश मैं राम शंकर मिश्रा बोल रहा हूँ। जी जी। हमारे परिवार में कैंसर 8 लोग हैं डीएनए में, और मैं सर बड़ा परेशान हूँ। हम हमारी पत्नी दोनों नहीं चल पाते हैं, और हमारे दोनों लड़के भी जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन एक तो बड़े वाली नहीं जुड़ना चाह रहे थे। आप कुछ ऐसा करें, क्योंकि हमने आपकी प्रसिद्धि पिकुलियरिटी सुनी, तो मैं आपसे बहुत ही जो है मतलब ये हो गया, दिल गदगद हो गया सर। इसलिए आप उनको भी जोड़ दें। छोटा वाला लड़का अभी तो काम काज के नाते नहीं जुड़ रहा है, तो हम ले आकर जुड़ाएंगे। बच्चे आपके ठीक अच्छे हैं, चिंता नहीं करो, वो सब जुड़ेंगे। ठीक है, बस गुरुजी यही चाहिए और कुछ नहीं, लेकिन हम लोग चल नहीं पाते हैं। वो सब आप अच्छे होंगे। इतनी आप दोनों एनर्जी लोग आप अच्छे थोड़ा होंगे। नहीं गुरुजी, दोनों लोग जो है चल नहीं पाते हैं। दोनों लोग चलेंगे आप अच्छे से। ठीक है, दोनों लोग चलेंगे, खूब चलेंगे अच्छे से। खुश है। अभी दरबार ने अच्छा किया है, अभी आप चलिए, आप मूवमेंट करिए जरा, चलिए। अभी आपको आराम मिल गया है, चलिए बैठने में दिक्कत होती, बैठ के देखिए, बैठिए, बैठ भी नहीं पाते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए, आराम से बैठिए, पलथी लगाइए,
जो बैठ नहीं पाते थे बैठिए। अभी तो आपने कुछ किया नहीं दरबार के नियम, लेकिन आप खड़े हुए, खड़े हो, खड़े हो जाएं। लो बच्चों की तरह खड़े भी हो गए, तो अभी दरबार के नियम पालन करें, खूब अच्छे हो जाएंगे। चलिए आइए नेक्स्ट। गुरुजी बाबा जी को प्रणाम। खुश है बेटा। हम जिला हरदोई से आए हैं, ये बाबा जी के चरणों के लिए कुछ भेंट लाए। खुश हो बेटा, थैंक यू बेटा, धन्यवाद बेटा। नमस्ते भाई। बाबा जी हम अपने भाई के लिए आए हैं। मुंह में इन्फेक्शन, पैरालाइज की स्मृतियाँ बेटा, ब्रेन डिसऑर्डर, एक्सीडेंटल स्मृतियाँ हैं बहुत, एक्सीडेंट कराने वाली, गिराने वाली, है ना, बहुत कुछ है, सब अच्छे होते जाओगे, ठीक है। दाहिना अंग बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पूरा परिवार अच्छा होगा, ठीक है। खुश हो, प्रक्रिया पूरी करो। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। मैं यूपी गाजीपुर जिला से आया हूँ। गुरुजी मेरी लड़की है, आज करीब 2 साल से बहुत परेशान कर रखी है। सब परेशान है, सब अच्छे हो जाएंगे बेटा, हैं। वो संबंध गुरुजी बनाती है दूसरे लड़के से। शिथिल हो रहे हैं, हड्डियां कमजोर हो गई हैं खूब, ठीक है जी। सब अच्छे होते जाओगे, दिमाग काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही किसी, सब अच्छे हो जाओगे। जब दरबार के नियम पालन करोगे तो सभी लोग अच्छे होंगे। खुश है। प्रणाम गुरुजी, मैं राधा चौरसिया अनूपपुर से आई हूँ। मैं अपने पति के लिए आई हूँ गुरुजी, वो बोल सुन नहीं पाते। कब से नहीं बोल सुन पाते? बाबा जी वो बचपन से ही नहीं बोल पाते हैं। वो आए हैं बाबा जी, यहीं पे हैं। तुम्ही से देख लिया उनको, पैरालिसिस है बिल्कुल एक तरह से। आंखें बंद करो, देख, आँख खोलो, आराम मिलेगा इसको। दाहिना अंग इनका धीरे धीरे डैमेज होके पैरालाइज हो रहा है, आधा दाहिना अंग कमजोर हो रहा है इनका, ठीक है। बाबा जी मैं बहुत दुखी रहती हूँ बाबा जी। बहुत दुखियारी हो? जी बाबा जी, मैंने हवन वन अभी नहीं कर पा रही, मेरी स्थिति बहुत खराब है। सबको पता है, बहुत स्थिति खराब है बाबा जी। क्यों खराब है? नमन करो, नमन किया, नमन करो। जी बाबा जी नमन कर रहे हैं हम लोग, लगभग साल भर से ज्यादा ही हो गया जुड़े बाबा जी। अच्छा, नमन करते रहो, सब होता रहेगा। आंखें बंद करो, देखिए। ओम। दरबार की ओर से इसको 9 हवन के पुण्य दिए जाएं। ओम शिव। स्थिर कर दिए जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। लो, बाबा ने तुमको 9 हवन के पुण्य दे दिए, सीधे सीधे डायरेक्ट। और बताओ, अब तुम ब्लैक मैजिक और संकल्प न करो स्मृति का, सब अच्छे उसके मिलना हमसे। खुश रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। अब बाबा का जन्मदिन आ रहा ना, तो बांट रहे हैं, तो क्या करें? बाबा जी के कोटि कोटि तो वही बांट रहे बैठे। बाबा जी सीता देवी अनूपपुर से। अच्छा, अनूपपुर जी। हाँ ठीक, खुश रहो। बाबा जी मैं नमन कर रही हूँ। अमरकंटक के तुम आसपास के निवासी हो तुम? नहीं बाबा जी, हाँ। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के, मतलब हम लोग जिला अनूपपुर है। वही अनूपपुर, वही तुम्हारे पास में अमरकंटक है। हाँ बाबा है। तो फिर और क्या कह रहे हैं? हाँ बाबा जी। तुम्हारे यहाँ से मुश्किल से 80 किलोमीटर है। जी बाबा जी गए अमरकंटक गए हैं अमरकंटक। तो फिर बताओ। बाबा जी मेरे पति बहुत परेशान रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं चिड़चिड़ापन रहता है। और बेटा है सो पेपर देने गया है अंबिकापुर, उसका भी तबीयत खराब है बाबा जी। अब मेरा भी सबका खराब है, कोई ऐसा नहीं इसका नहीं खराब है। हाँ बाबा जी। किसी को कैंसर है अंदर, किसी को मेंटल डिसऑर्डर है, कोई हाइपर है, कोई टेढ़ा मेढ़ा है, कोई दाएं धड़ाम धुसुम है। जब मैं कष्ट भरे हवन करने के लिए बोलती हूँ तो कहते हैं मेरे पास अति मतलब हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं नमन कर रही थी बाबा जी। करते रहो नमन, बढ़िया। अब देख लीजिए बाबा जी। अच्छा बिल्कुल देख लेंगे, आंखें बंद करो।
खोलो, आँख खोलो। तुम्हारे पास हवन के पुण्य नहीं है। नहीं है बाबा जी। नहीं तो मैं तो कर रही हूँ साल भर से बाबा जी। करिए और करिए। चैत नवमी से बाबा जी को बैठाई हूँ अपने घर में। देखो भैया, हवन नवन के सब उन्हीं मालिक वही हैं। देते हो तो हम दे देते हैं, नहीं देते तो हम बैठे रहते हैं, है ना। दरबार के नियम पालन करो, अच्छे हो जाओ। नमन की विधि है, पूरी करिए। वो जो लड़की आई थी, जो जिसका पति मूक बधिर है, उसने बड़ी श्रद्धा से की है। नहीं हुआ, विकल्प नहीं था उसके पास में, तो उसको एकदम, इनको तो बस फॉर्मेलिटी चल रही है। प्रणाम। खुश रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मेरा हेल्थ बराबर नहीं है सर। बिल्कुल नहीं है बराबर। हाँ, और मेरा बेटा मेरा बात मानता नहीं है, वो पढ़ता भी नहीं है। उसका भी हेल्थ बराबर नहीं है, वो मोबाइल देखते रहते हैं। भयंकर डिप्रेशन, हाइपर एक्टिव है, मेंटल डिसऑर्डर है, बहुत 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 कुछ है। सब अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। ठीक। खुश रहो। बाबा जी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाबा जी, हम इनायतनगर फैजाबाद से आए हैं। हमारी पत्नी को लकवा है और 6 महीने से उनको दोनों आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत परेशान हूँ डॉक्टर। फोटो है उनकी? हाँ, फोटो लाए हैं, उनका कपड़ा ब्रेन भी लाए स्ट्रोक हैं। लगा है उनको। आप देखिए फोटो, हमें नहीं चाहिए फोटो, आप स्वयं देखें। हाँ हाँ, फोटो इनको ब्रेन स्ट्रोक लगा है। ओम। लेकिन रोशनी वापस आएगी। बैलेंस। ट्यूमर है, ट्यूमर, लीवर सिरोसिस, लीवर में गांठें दिख रही, फोड़े दिख रहे हैं, यूट्रस में बहुत समस्या है, गल रहा धीरे धीरे। आँख खोली, ठीक है, बढ़िया है। दरबार नियम पालन करो, आराम मिलेगा। खुश। अभी खूब चांस है आराम मिलने के। प्रणाम गुरुदेव। अच्छा, आ गए? आओ आओ आओ। आजकल तुम लोग बड़े तेजी से चले आ रहे हो, मतलब नॉन स्टॉप आ रहे हो आजकल, क्या बात। अच्छा मौलाना, तुम आगे रहो यार, तुम ठीक लग रहे हो। अगोरी पीछे बैठ, पीछे रहो। मौलाना तुम आगे हो। हैं? क्या हो गया? नहीं नहीं, चाय पी लो। ओम। ये सारे अघोरी लाए जाए एक साथ बाहर। अघोरियों का पूरा बंडल बाहर निकाला जाए, जितने कपाल खोल लीजिए। ओम। सारे अघोरी लाए जाए खींच के एक साथ। ओम शिव शंकर। सब माँ खिला दी। बैलेंस। 3 बार बोलो नमः शिवाय। इसको होश में लाया जाए, पूरे होश में रखा जाए। बैलेंस। कपाल बंद। 3 बार बोलो नमः शिवाय। बाकी सब खींच के पैर के अंगूठे में बांध दीजिए नीचे, बेहोश करके। शिव। इसका पूर्वज आगे लाया जाए तो मुंडी हिलाता जाए। इसको आगे लाया जाए, इसको लाइए, इसको प्रसाद चाहिए, आगे लाओ। खड़ा होगा। नहीं जाती हूँ। इसको माँ खिला दीजिए। इसके बच्चे का सर्व स्मृतियां, इसकी इच्छा विचार से प्राण भी खींच लीजिए बाहर। ओम शिव। ये भी सब सेवकाओं को खिला दिए। अघोरियों के भी सारे असर और स्मृतियां, इच्छा विचार से प्राण सब बाहर खींच लीजिए। ये भी सब सेवकाओं को खिला दिए। बैलेंस। चलो पीछे खड़ी हो, पीछे खड़ी हो, पीछे खड़ी हो, नीचे बंधे रहो। अब क्या है? अब ऐसे से क्या कर रही हो? अब क्या है, क्या बचा है जो ऐसे से कर रही हो? मैं बैठी हूँ। आंखें बंद करो। यहाँ बैठी हूँ मैं।
एक इधर पड़े ना गाल पे, अभी इधर बैठी उधर खड़ी हो जाओगी। आगे बंद करो। 3 और बोलो ओम नमः शिवाय। बक बक कर रही काम का कुछ नहीं, बक 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 बक। 3 और बोलो ओम नमः शिवाय। अब अगर एक को मार दिया तो यहीं गिरोगी चट्ट से भी, एनर्जी है नहीं, हम मारते चले जा रहे हैं। अभी भूल जाए तुम्हारी पेशी 2 मिनट में। चलिए फिर इसके मरने के दिन आ गए लगता है, मरेगी अभी पक्का है, मरी मरी। गया खटक, पड़ गया खटक। बोलो, करो नौटंकी, करो नौटंकी। दूसरे बुलाओ, अब इनकी गई खटक पड़ गया इनके, अभी टेढ़ी रहेंगी। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, वो टेढ़ी रहेंगी। आप हटिए किनारे, वहाँ करो नौटंकी, नौटंकी इधर करो, उधर खड़ी होकर। चलो यहाँ नौटंकी नहीं चलती, इधर खड़ी हो। आप बताओ बेटा। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। और मेरी माँ की तबीयत बहुत, आपने बताया था एक शब्द बाहर निकला तो धड़ाम से गिरोगी। दरबार नियम पालन करिए। चलिए अच्छे हो। दो उनको पर्ची दो, स्लिप दे दो। मैं मैंगलोर से आई हूँ, मेरा माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उनको स्लिप दे दो। मेरी हाँ माँ बेटा। मैं मैंगलोर से आई हूँ, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। हमारे डीएनए में 2 जने, मैं और मेरा पति। मेरा भी हेल्थ ठीक नहीं है, बच्चे नहीं है मुझे। कैंसर। क्या बताया डॉक्टर ने? नहीं, डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। बताया नहीं? अच्छा, मम्मी ठीक है इसका मतलब? वो पता नहीं, टैबलेट दे रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं नहीं खा रही थी। नहीं, मम्मी ठीक है आपकी? मेरी मम्मी को, हाँ। नहीं, ठीक नहीं है उनको। फिर सूजन आते हैं पाँव में। एक बार तो ठीक डॉक्टर होता ने है। क्या बताया? उनको लीवर का क्या, किडनी का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ बताया। लीवर सड़ रहा है, कैंसर हो रहा है। कैंसर हुआ पड़ा है, लीवर सिरोसिस था पहले, और ज्यादा सड़ गया, अब कैंसर है। और आंख नहीं दिखता उनको है? आंख में प्रॉब्लम है। अच्छा है, बहुत कुछ है। आपका डॉक्टर सब कुछ डायग्नोस कर चुका, डॉक्टर को आपको सब कुछ पता है कि तुम्हारी माँ को क्या रोग और क्या कष्ट है। ठीक है? इसके बाद बोला होगा घर ले जाओ। क्या बोला? अभी घर में टैबलेट, रखो। वही टैबलेट देते हैं और कुछ नहीं गए। वही तो, नहीं तो डॉक्टर तो चीर देता। उसके पास अगर जुगाड़ दिखता, उसको पता है कुछ नहीं होने वाला है इधर। अंतिम समय। ठीक है? क्या करे उसके लिए? बहुत ज्यादा जीवन नहीं है उनका आगे शेष। अब के लिए क्या करें? हैं? अभी क्या करें उसके? अभी क्या करेंगे? अभी चाहे जो कुछ करो, चाहे जो कुछ करो अभी। आइए नेताजी, खुश रहिए नेताजी, खुश रहो, खुश रहो। बैठो, बैठिए भाई नेताजी, खुश रहिए, बैठो। बैठिए। क्या हाल है? अरे खुश रहो। इधर आ जा, इधर आ, इधर बैठो। ठीक है? उनका जीवन ज्यादा शेष नहीं माँ का तुम्हारे। सेवा करिए, बाकी और लोग सब अच्छे हो जाएंगे। ठीक है? उनको भी आराम मिलेगा, लेकिन जीवन ज्यादा नहीं है। खुश रहो। क्या नेताजी यहाँ पे? हाँ बेटा। नमस्ते गुरुजी। खुश रहे बेटा, खूब मेरा नाम अनुज है, उत्तराखंड से। ओके। और डीएनए की प्रक्रिया में सिर्फ मैं हूँ। किसके लिए आप आए हैं? जी, डीएनए की प्रक्रिया में सिर्फ मैं ही इन्वॉल्व हूँ। अकेले? जी, अकेले आए हैं। अच्छा, तो अपने स्वस्थ होने के लिए आए हैं?
जी, और ऑन स्पेसिफिक बाबा के बर्थडे के लिए भी आए हैं, कुछ सेवा जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ आगे अच्छा करना चाहते हैं। जी। अपना सब प्रयास करने के बाद भी 100% नहीं दे पाते। जी। ठीक है, दे पाएंगे, कर पाएंगे, सब अच्छा होगा। जी। ठीक है, जी। दरबार से जुड़ रहे हैं तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। ठीक है जी। गुरुजी, एक और रिक्वेस्ट थी। एक्चुअली हमारा ये बेवरेज केटरिंग और इवेंट प्लानिंग का काम है। अच्छा। तो बाबा के लिए पान का बहुत सारा मतलब कुछ सेवा लेके आए जो कि भक्तों के लिए उस दिन बर्थडे में उनको वितरित कर पाएं। अच्छा, तो करना चाहते हैं। बहुत वेलकम बेटा आपका, तो बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, बिल्कुल करिए बेटा। उसकी परमिशन चाहिए थी आपसे। अरे 100% परमिशन है आप। खूब खुश रहिए। और गुरुजी, एक और चीज़ है, हवन के पुण्य जो हैं आप एक बार देख सकते हैं स्पष्ट करके? आंखें बंद करो, चेक कर। रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी। ओम। 9 हवन के पुण्य प्रदान किए जाएं इसको। बैलेंस स्थिर कर दिए जाए, बैलेंस। खूब खुश रहिए। 9 हवन के पुण्य थे आपके पास। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, आवाज हो रही है ना। खुश हो बेटा, कुछ कह रहे हैं। नाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। मैं बिहार से आया हूँ, मेरा नाम विजेता कुमार यादव है। कहाँ से आए हो? बिहार से। अभी तमिलनाडु में रहता हूँ, डायरेक्ट तमिलनाडु से यहाँ पर आया हूँ। आपका वीडियो थोड़ा देखे 1 हफ्ता पहले। हाँ, तो मैं यहीं चला आया हूँ। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। किडनी, लीवर जी सब डैमेज हो रहे हैं। अच्छा जी। मेंटल डिसऑर्डर खूब है, बुद्धि काम नहीं करती जी, और गंदे गंदे सपने शरीर बहुत बंधा देखते हुआ हैं। है बुरी तरह से। सब गंदा, ओसीडी है, गंदा गंदा दिखाई देना, गंदा गंदा होना, बहुत कुछ गंदगी है। गंदे की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण होता हूँ। वही सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सामने वालों से संबंध बन नहीं पाते अच्छे, है ना जी। सब और अच्छा। घर में थोड़ा प्रॉब्लम भी चल रहा है। थोड़ा सब नहीं है, अच्छे- बहुत प्रॉब्लम है। सब अच्छे हो जाएगा। खुश मस्त रहिए। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। मेरा नाम शिव कुमार, मैं सहारनपुर से आया हूँ। अच्छा। मैं गुरुजी, मेरी घरवाली बहुत बीमार रहती है, खून की कमी है। कल भी फोटो बीमार- है उनकी? जी। निकालिए फोटो और स्वयं देखिए। निकाली फोटो, फोटो निकाली, देखिए उसको। ब्रेन डिसऑर्डर है उनको, ब्रेन में ट्यूमर्स हैं, लीवर सिरोसिस, आंतें आपस में चिपक रही हैं अंदर, शरीर शिथिल हो रहा है पूरा। आँखों की रोशनी बहुत तेजी से गिर रही है, पता है आपको? जी। हैं? कहती है, बोलती है जी वो। बहुत तेजी से गिर रही है, आँखों की रोशनी जा रही है। और टीबी के जर्म्स जो है जी छाती में है खूब। वो यूटेरस का भी कहते हैं डॉक्टर के हैं? ऑपरेशन, यूटेरस का ऑपरेशन के लिए बोलते हैं। सारे कीटाणु हैं टीबी के भी, लंग्स कंजेशन है खूब, जी इसीलिए ब्रीदिंग में उनको प्रॉब्लम होने लगी। जी जी। गुरुजी कुछ कृपा कर दो आप। बहुत प्रॉब्लम, कुछ नहीं, अच्छे होंगे। जी। दरबार नियम पालन करो। गुरुजी मेरा भी एक ही दिन में अच्छी हो जाए। मेरा भी काम, वो इतना काम नहीं बनते बनते बिगड़ जाता बुद्धि है नहीं सर। काम करती ना, इसलिए काम जी, नहीं काम सब काम करती बुद्धि। नहीं। तो फिर अच्छे हो जाओ सब एक ही दिन में। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी मेरा नाम शैलेंद्र उपाध्याय है, गाजीपुर जिले से आया हूँ। अच्छा, किसके लिए आए हैं? और
मुझे किडनी से संबंधित परेशानी है गुरुजी। किसके लिए आए हैं? अपने लिए, और मेरी माँ भी बीमार रहती है। अच्छा, क्या करूं? क्या करें? मतलब क्या दरबार के नियम पालन करो। तुम्हारी माँ यहाँ से पैरालाइज हो रही है, नाभि के नीचे से शिथिल हो रही, पूरा सुन्न हो रहा है धीरे धीरे। उनको उठने बैठने में सब प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है उनको, आपकी माँ को। और स्पाइन उनकी गड़बड़ हो रही है, रीढ़ की हड्डी, नर्व कंप्रेस है, आंखों की रोशनी तेजी से जा रही है, आंखों की रोशनी जा रही है तुम्हारी माँ की बहुत तेजी से। हाँ या ना? हाँ। और तुम्हारी बुद्धि नहीं काम करती, बुद्धि बंधी और शरीर बंधा हुआ है। ठीक है, बुद्धि काम करती, थोड़ी सी कम प्रॉब्लम है गुरुजी। और मुझे किडनी से समस्या गुरुजी, वो सही हो पाएगी? तुम्हारा दाहिना अंग जा रहा है, पैरालाइज हो रहा है धीरे धीरे, और दाहिने अंग के ही तुम्हारे अंदर के ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर, उधर की किडनी सब राइट साइड की जा रही है, आंखें भी उधर की, और पीलिया की जॉइंटिस की स्मृतियाँ तुम्हारे पास बहुत हैं, खून की कमी इसीलिए बनी रहती है। अच्छे हो जाओ, नियम पालन करो दरबार, एक ही दिन में अच्छे हो जाओ, खुश रहो। गुरुजी मतलब सभी कोई ठीक हो जाएगा ना? मतलब डीएनए में जो लोग हैं सब सही हो जाएंगे ना? डॉक्टर से मिले कभी? मिला तो हाँ। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ बताया नहीं, मतलब बोला कि परेशानी। कुछ ना बताने का मतलब ये होगा कि कभी ठीक नहीं हो गए। हाँ, कुछ ना बताने का मतलब है कि कभी ठीक नहीं हो गए, डॉक्टर का ये कहना है। दरबार ने क्या कहा है कि दोनों ठीक हो जाओगे। हाँ। तो और क्या कहें? हो गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बुद्धि बंधी है ना, तो अब वो बुद्धि काम नहीं कर रही, उनकी कह रहे हैं हाँ थोड़ी नहीं काम कर रही। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि खुश रहो प्रणाम। बेटा। गुरुजी हम बहुत परेशान है गुरुजी, मेरा बच्चा बोलता नहीं है, लूज हो रहा है, इसका शरीर लूज हो रहा है, शिथिल हो रहा है, नहीं कुछ समझता है गुरुजी, लैटरिंग उटरिंग सब पोटी ऑटिज्म पेट में कर देता है। बेटा ऑटिज्म भी है, हाँ, और मोटर न्यूरॉन डिजीज भी इसको है, डेवलप हो रही है, इसलिए इसका शरीर जो है शिथिल हो रहा है ना, लूज हो रहा है धीरे धीरे अंदर से। इसको बहुत समस्या है, इसका ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करता। नहीं गुरुजी बहुत हाइपर बहुत है, बहुत हाइपर है गुरुजी, बहुत परेशान है हम लोग। अच्छा इसके वजह से हम लोग अपना घर उड़ सब छोड़ के कलकत्ता में रह रहे। इसका तो ये गर्भ में ही बेटा खराब हो गया इसका ब्रेन, वहीं से गड़बड़ है, सब पितृ स्मृतियाँ हैं, सब जाएंगी, गंदगी जाएगी। ये ऑटिज्म है, इसका संसार में कोई इलाज नहीं है। इस दरबार में हजारों बच्चे अपने आप ठीक हो चुके हैं, और रोज 2-4-6 बच्चे ठीक होते हैं इस रोग के। समय लगता है इस रोग को ठीक होने में बच्चे का। वीडियो आपका वीडियो 13 साल से परेशान जी, 13 साल से बहुत परेशान हूँ एकदम। मैं गुरुजी भिखमंगा बन गया। जितना बड़ा ये है ना, ये कौन है तुम्हारा? मेरा छोटा बड़ा वाला छोरा है। छोरा है जी। इतने बड़े से तुम परेशान हो? जी समझ गए गुरुजी। जब थोड़ा बड़े हुए तो परेशानी तुम्हें समझ में आएगी, हाँ हम परेशान हैं। जी। परेशान इसी उम्र से। और बताओ गुरुजी, अब आपका आशीर्वाद गुरुजी। कोई काम तो कर नहीं पाते हो, कोई काम तो होता नहीं है गुरुजी। कोई भी काम अगर करता हूँ गुरुजी तो पीछे ही हो जाता हूँ, कोई भी हाथ अगर आगे बढ़ाया तो गुरुजी पीछे ही हो जाऊंगा। वही तो कह रहे हैं काका जी, कोई काम तो होता नहीं, तुमसे कर पाते नहीं हो, पूरा होता नहीं है। जब बुद्धि काम करेगी तभी तो कर पाओगे। ब्रेन डिसऑर्डर है शुरू से तुम्हें। जी ठीक है, दरबार के नियम पालन करो, अच्छे हो जाओ। बहुत रोग हैं, कष्ट हैं, सब चले जाएंगे, ये भी जाएगा। खुश प्रसन्न हो। गुरुजी प्रणाम। उन्नाव जिला से आई हूँ। गुरुजी हमारा लड़का गलत रास्ते पे जा चुका है, अकेला लड़का है, और हमारा बिजनेस भी नहीं चलता, हमारी आँख की रोशनी भी चली गई 80%। गुरुजी हम परेशान हैं, कुछ करिए। गुरुजी हमारा अकेला लड़का वो गलत रास्ते पे चला गया, सब बर्बाद किए दे रहा। देखो बात सुनो, तुम्हारी एक एक हड्डी ऑस्टियोपेनिया हो गया तुमको,
हड्डियां बहुत कमजोर हो गई तुम्हारी, जी चिंता चिंता क्या करें। पूरी जर्जर हो गई हो, कुछ बचा नहीं है शरीर में। बुद्धि बहुत कमजोर हो गई तुम्हारी, याददाश्त बहुत कमजोर हो गई तुम्हारी, है? जी गुरुजी। अच्छे हो जाओगे, चिंता मत करो, खुश हो। एक दिवसीय हवन करोगे, एक दिन में ही ठीक होगे, खुश हो। चलिए, सब अंग प्रत्यंग अंदर गल रहे हैं सब। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। हम नेपाल से आए हैं गुरुजी। नेपाल से? हाँ। हम हमारा बेटा 2 साल से छोटा वाला घर छोड़ के चला गया है। जहाँ आपका बेटा 2 साल से घर छोड़ के चला गया है? हाँ। अच्छा। वो जहाँ है हम भी फोटो जान है? रहे हैं, ये यहाँ पूरी में रह रहा है। बताया आपको रह रहा है? हाँ, कहता है हम भगवान का पूजा कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, न किसी के संस्कार में फोटो है इसका? हाँ है। देखिए निकाल के फोटो उसका, और उसी का फोटो देखिए अपने बेटे का बस। ये पागल है, ये मेंटल है, एकदम मेंटल हो गया ये, और हाइपर बहुत है, गुस्सैल बहुत है, और किसी को भी नहीं पसंद करता, सबसे चिढ़ता भयानक, समझ गए? किसी के भी साथ रहना नहीं चाहता, गंदा गंदा दिखता उसको सब। हाँ हाँ। उसको सब गंदा गंदा दिखता सब है। गंदा दिखता है। OCD है उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ठीक है? ये बीमारी है, एक दिन में ही ठीक हो जाती दरबार में। इसका कोई इलाज संसार में नहीं है, लेकिन इस दरबार में एक दिन में ही ठीक होते हैं, गारंटी के साथ। हमारे बेटे को घर बुला दीजिए बाबा। अच्छे होंगे, दरबार नियम पालन करो, अच्छे होंगे। आइए नेक्स्ट, उधर जाएं, वहां जाएं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरा नाम पूजा गुप्ता है, मैं लखनऊ से आई हूँ। मेरी बिटिया 4 साल से गुरुजी बीमार है, इसको झटके आते हैं। फिट्स आते हैं जी। और गुरुजी मेरे पति का ऑपरेशन है 9 तारीख को, तो उनका मैंने ऑपरेशन, कल भी फोन आया था ऑपरेशन के लिए, मैंने मना कर दिया। यहाँ लेकर आई हूँ हाथ पैर जोड़ के। कहाँ है पति देव आपके? हाथ उठाओ जरा देखें पति देव। आप हो, आंखें बंद करो। ओम। इनको अंदर बुला लो, उनके पति को। प्रणाम गुरुजी। तो डॉक्टर ने क्या सर्जरी करेंगे तुम्हारी? सर्जरी करेंगे? एडिक्शन, चलो, लीवर सिरोसिस, एडिक्शन, जॉइंटिस, ब्रेन डिसऑर्डर, दाहिनी किडनी आपकी श्रिंक है, स्वेलिंग आ रही बॉडी में। ओम। तो कहाँ पेनक्रियास भी तुम्हारा डैमेज हो रहा है, कहाँ कहाँ की सर्जरी करेंगे डॉक्टर साहब? वो सर्जरी कहीं की नहीं करेंगे, बताया था कि जो है यहाँ पे सर्जरी करेंगे। यहाँ काहे की सर्जरी करेंगे? वेरिकोस बता रहे थे। उस बेवकूफ़ डॉक्टर से पूछा वेरिकोस क्या होता है? जी पूछा था। क्या पूछा था? कह रहे थे कहाँ कि की बीमारी है ये? कह रहे पैर से दिक्कत है, हार्ट से। गधा है, पगलेट है डॉक्टर जी। ये मानसिक बीमारी है। वेरिकोस, जो वेरिकोस होता है जी, ये न्यूरो की प्रॉब्लम है। अभी क्या बताया दरबार ने आपको? ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक है ना? तो समस्या ब्रेन की है, डॉक्टर सर्जरी कर दे रहा पैर की,
गधा है क्या? बाबा जी पापा पैरालाइज हो गया था 2 साल पहले। वही बता वाह रे डॉक्टर साहब, वाह रे डॉक्टर साहब, समस्या हाथ में हो, ऑपरेशन पेट का कर दो, बहुत अच्छे। समस्या ब्रेन की है, सर्जरी पैर की है, ठीक हो जाएगी? नहीं गुरुजी। किताब खोल के देखो नेट पे जी कि जो वेरिकोज है वो कहाँ की प्रॉब्लम है। डालो, इतने लोग बैठे हो, देखो कहाँ की प्रॉब्लम है वेरिकोज। ऐसे गधे डॉक्टरों से बचो, मार देंगे जान से, ठीक है ना? ब्रेन डिसऑर्डर, तुमको बोला ना लीवर सिरोसिस हो रहा है तुमको। गुरुजी एक लड़का है, लीवर सड़ रहा है तुम्हारा अंदर, एडिक्शन है। जी जी ये सब लिखा है तुम्हारा, पूरा कथा लिख रहे थे यही बताया, सुना तुमने कथा पूरी? जी जी। समस्या ज़्यादातर ब्रेन की है, थोड़ा लीवर की है, गंदगी ज़्यादा है, इन्फेक्शन बहुत है बॉडी में। जी ठीक है जी। करवा भी नहीं लेना, नहीं दोबारा ये हरियर हो जाएगा पैर तुम्हारा। ठीक है जी। दरबार नियम पालन करो, अच्छे हो जाओगे। चलो खुश रहो, बच्चे से सब अच्छे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। सादर प्रणाम सर, मैं साकेत बिहारी पांडे, माँ बिंदुवासिनी गोद, जिला मिर्जापुर से आया हूँ। बताइए पांडे जी, क्या सेवा करें? पारिवारिक विखंडन लगभग हो। किसी की बुद्धि नहीं काम करती तुम्हारे, किसी की बुद्धि नहीं काम करती जी। सब पागल हो गए, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग हो गया सबका जी। हाँ। कुछ किडनी किसी काम के नहीं बचा, कोई भी कोई काम नहीं कर सकता, ये हालत पहुंच गई है ना? ये तो मानसिक हालत है, शारीरिक कष्ट है ही तमाम जी। सब अच्छे हो जाओगे। एक चीज़ है, बहुत सारी कोशिश की लेकिन कोई सिद्धियां मिली नहीं, क्या उसके कारण कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या? सिद्धि काहे की? अनेक चीज़ की, एक अभी स्वप्नेश्वरी का किए थे। काहे की सिद्धि? स्वप्नेश्वरी के। हैं? स्वप्नेश्वरी देवी। स्वप्नेश्वरी जी। स्वप्नेश्वरी और कौन ससुरी? बस और ऐसे ही कर दो। तो क्या करना सिद्धि करके आपको? टोना टुटका करना है? नहीं सर, क्या टोना करना टुटका नहीं। सपना देखना है? उसका ये था कि सपनों में असलियत जान सकते हैं कोई चीज़। पांडे जी ये चक्कर न पड़ो, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है? हाँ, इस सारी जितने ईश्वरी हैं इनसे दूरी रहो, ये सब बदमाश एनर्जी हैं, सब गंदगी, असली तक पहुंच नहीं पाओगे और नकली वाली तुम्हें जान से मार देंगी, असली तो पहुंच ही नहीं पाओगे। असली की जगह नकली नकली सब तुमने अपने यहाँ इकट्ठा कर लिया, गंदगी सब, वो गंदगी जान लिए ले रही है, ठीक है? ये सब तो इससे दूर रहिए, झाड़ फूक टोना टुटका से दरबार सुबह शाम तक, इसीलिए इनको 20 बार गरियाता है बैठ के दरबार, टोना टुटका वालों, झाड़ फूक वालों। इसके आगे दुनिया है नहीं, इसके आगे सब नकली है। जी, एक सेकंड।
सर माँ कुंडवासिनी वहाँ है सोनभद्र जिला में। अरे वो तो हैं जी। तुमने देखा माँ विंध्यवासिनी को? नहीं, कुंडवासिनी है, विंध्यवासिनी के यहाँ तो मैं रहता हूँ। सोनभद्र जिले में माँ कुंडवासिनी एक है। जितनी वासिनी है तुमने देखा किसी को? अब दर्शन के लिए जाते हैं। नहीं, तुमने देखा उन्हें? नहीं देखे तो नहीं है, ऐसे बस मूर्ति हैं। जहाँ भी जाते हैं मूर्ति का दर्शन करते हैं। अच्छा, मूर्ति करते हो। और रात में काहे का दर्शन करते हो? वो तो मिल नहीं रहा है अभी। नहीं, रात में काहे का दर्शन होता है सोते में? रात में तो अनेक बार बहुत सारे साधु संत नहीं, गंदगी होती है तुम्हारे साथ जो होता हो। हाँ, तो उसको खत्म करें दरबार। और ठीक क्यों पाल रहे हो फालतू की चीजें यार? गंदगी हटाइए, परिवार अच्छा करिए, अपना मजी से मस्ती करिए, इन सब से दूर रहिए, झाड़ फूक टोना टोटका से, ठीक है? हाँ, गंदी चीजें हैं। सीधे ईश्वर की आराधना करिए। नमस्कार। खुश हो। अरविंद अहमदनगर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र, बोलिए। और 10-15 सालों से घर का मतलब आर्थिक हालत ठीक नहीं है। ओ, सारा गाड़ी लॉस में जा रहा है सब? 3.5 साल बुद्धि नहीं काम करता ना तो लॉस में जाएगा। इधर का ये हुआ पैरालिसिस हुआ, 3.5 साल हो गए। ब्रेन स्ट्रोक है ना, ट्यूमर्स हैं, इसलिए पैरालिसिस की स्मृतियाँ हैं। अच्छा, है ना? तो भाई बहन का काम करता नहीं कुछ। भाई बहन का झगड़ा है घर में कुछ। जब बुद्धि नहीं रहेगा तो झगड़ा ही होता है, जब बुद्धि रहता तो प्रेम होता है? एक जगह पे पैसा अटका है 5-6 लाख तो पैसा तो सब तुम्हारा लोग लूट ले जाएंगे, बचेगा ही नहीं जब बुद्धि नहीं काम करेगी, है ना? कपड़ा उतार ले जाएंगे बचा हुआ। तो दरबार का नियम पालन करो, अच्छे हो जाओ, ठीक है? खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। हमारे शरीर में छोटा छोटा मांस जैसा गांठ लेखन है। लिम्फ नोड्स हैं कि लाइपोमा है? गांठ जैसा छोटा छोटा पूरा शरीर में है। वही तो पूछ रहा हूँ, लिम्फ नोड्स हैं कि लाइपोमा है? मालूम नहीं है गुरुजी हमको। हमें मालूम है लिम्फ नोड्स है। और बताओ। और गुरुजी हमारी पत्नी को भी लंग्स में कैंसर हो रहा है। इन्फेक्शन बताया है। इन्फेक्शन नहीं, कैंसर हो रहा है लंग्स में बताया। 1 साल से करीब है। वो दवाई खा रही है, लेकिन दवाई खाते ही है तो ठीक रहती है। जब दवाई खत्म हो जाता है फिर उसी तरह से खांसी, मतलब यहाँ पर सुरापन जैसे होने लगता है। सारा जलन होता है। जी जी। टीस होता है जी, चुभन जैसा उनको। बहुत डॉक्टर तो बोला था कि 3-4 महीना दवाई खाने से ठीक हो जाएगा। आयुर्वेदिक की दवाई खिला रहे हैं उसको। कब से खिला रहे हो? यही 1 महीना से खिला रहे हैं। अच्छा। और उससे पहले तो आज हेमोपैथी खिलाए थे। वो बोला था कि 6 महीना साल भर में ठीक हो जाए, लेकिन उससे हमको कुछ अति नहीं मिला तो उससे छोड़ के आयुर्वेदिक में खिला रहे थे। ऐसे खिलाओ, पहले होम्योपैथिक खिलाना, हम बता देना क्या क्या करना है। पहले खिलाओ होम्योपैथी, फिर उसके बाद आयुर्वेद पैथी, फिर उसके बाद होम्योपैथी के बाद आयुर्वेद के बाद फिर सीधे एलोपैथी, और फिर शमशान घाट, काम खत्म। और गुरुजी हम जो काम उम करते हैं उसमें हमको बरकत नहीं, वो तो छोड़ दो, वो तो तुम कर ही नहीं पाओगे। वो तो बुद्धि सब चला गया। हैं? अच्छे हो जाओगे, सब लोग अच्छे हो जाओगे, ठीक है? एकदम अच्छे, बुद्धि भी खुल जाएगी। लाओ बुद्धि खोल दो, तुम्हारी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। तुम्हारा जो बुद्धि बंधा हुआ है, ओम शिव, बैलेंस 3 बार बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और गुरुजी हमारे घर यहीं रहो, यहीं रहो, जहाँ थे भी यहीं रहो। आप देखो खुला दिमाग जी, बढ़िया। नियम पालन करो, अच्छे हो जाओ। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम रेनू पांडे है। मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से आई हूँ। गुरुजी प्रॉब्लम बहुत है। मेरे 2 बच्चे हैं। 2020 किसके लिए आप आए? किसके लिए आप आए? मैं अपने लिए भी आई हूँ और दोनों बच्चों के लिए आई हूँ। ब्रेन डिसऑर्डर बहुत जबरदस्त है बेटा। जी बहुत प्रॉब्लम है गुरुजी, बहुत ज्यादा। हाइपर एक्टिव बहुत है, बहुत गुस्सैल, अपनी डपलियाँ बना रहा है, कोई भी किसी की नहीं सुनता एक दूसरे की। और सब सर्वश्रेष्ठ हो गए हैं।
और ये 2020 में पति की मृत्यु हो गई थी सड़क दुर्घटना में। उसके बाद मानसिक शारीरिक मतलब हर तरह से परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। और मैं वन डे हवन करवाना चाहती हूँ गुरुजी, तो मैं आपसे ये परमिशन चाह रही थी कि मुझे कल के लिए ही दे दिया जाए। मतलब थोड़ा समय का भी बहुत तकलीफ है मेरे सामने, अगर ये कृपा आपके हो पति जाएगा। जो बहुत स्ट्रेस में रहते थे, बहुत तनाव में, बताया आपको? पर वो क्यों होता था बहुत गुरुजी? यही सब पितृ स्मृतियाँ, और क्यों होता है? क्या था उनके साथ? मुझे घर में भी कुछ कुछ फील होता है। बोला तो बेटा पितृ की स्मृतियाँ, बोला तो। उसके कारण भयंकर तनाव में रहते थे। जैसी स्मृतियाँ थी वैसे फील करते थे वो, वैसे ही होता था उनके साथ। बहुत परेशान। और जब उनका एक्सीडेंट हुआ है ना जी, उस समय होश में ही नहीं थे वो। मुझे ऐसा फील होता है कि घर में कुछ है मेरे। वो जो छोड़ दीजिए, दरबार के ऊपर छोड़ दीजिए, जो है और नहीं है वो छोड़ दीजिए, वो सब अच्छा हो जाएगा। तो ठीक गुरुजी है? आप कृपा करिए। अब और बेटा मुझे वन डे के लिए तो ये होता है, एक दिवसीय हवन के लिए यहाँ पहले से बुक रहता है सब। यहाँ तो हफ्तों आगे तक का बुक रहता है। अब देखना पड़ेगा आपको यहाँ बात है। कल के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। बेटा कल तो आगे तक 25-26 तारीख तक सब बुक है। अब बात करा देंगे अगर कोई होगा गुंजाइश तो। अगर कोई नहीं बीच में मिस करता है तो हो सकता है आपका, ऑलरेडी सब बुक हैं। बात करा देना गोपाल से। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, बता देना गोपाल से इमरजेंसी है, हो जाए तो। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। गुरुजी मेरा नाम निधि कश्यप है। हाँ बेटा। और हम लखीमपुर खीरी से आए हैं। कैरियर नहीं बन पा रहा? अच्छा, वेरी नाइस, इसीलिए आई हो तुम। गुरुजी कैरियर नहीं बन पा रहा है, अच्छा होगा, सब बनेगा, ठीक है? गुरुजी हम बहुत प्रक्रिया अच्छा पूरी करना चाहते हैं, वो 1.5 साल से कर नहीं पा रहे हैं। 1.5 साल से हम नियम पालन नहीं कर पा रहे, कोई सपोर्ट नहीं करता घर में। कोई नहीं करता? क्यों? मम्मी केवल करती है। आंखें बंद कर देखें जरा, दिखाया जाए इसको। ओम, इसको 9 हवन के पुण्य दिए जाएं। शिव, स्थिर कर दीजिए। शिव, ओम नमः शिवाय बोल के 3 बार आँख खोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। तो घर वाले सपोर्ट देखो नहीं कर रहे थे, बाबा ने कर दिया, 9 हवन के पुण्य दे दिया तुम्हें, है? अब क्या, केवल संकल्प करो और अच्छे, ठीक है? पिताजी यहाँ से जुड़े हुए हैं, सब प्रक्रियाएं पूरी कर ली है ईश्वरीय चिकित्सा तक। बाबा जी दरबार की कृपा, बाबा जी की कृपा, आपकी कृपा से हमारा विवाह हुआ है 18 मई 2022 को। खुश हो बेटा। बाबा जी अभी तक तो सब सही था, लेकिन अब वहाँ जाने पर बड़ी दिक्कतें हैं। आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं हम क्यों आए हैं। हम अपनी बातें बहुत नहीं रख पा रहे हैं। हाँ नहीं रख पाओगे, रखना भी नहीं चाहिए। जी बाबा जी, और ये है कि बहुत समस्या है बाबा जी। तुम्हारे पति के डीएनए में जो समस्याएं हैं, जी बाबा जी, अब वो तुम्हारी समस्याएं हैं, जी बाबा जी, है ना? जी बाबा जी। बाबा जी वो मतलब हमारे यहाँ सास हमारी चाहती हैं कि मतलब तलाक हो जाए, पति भी यही चाहते हैं बाबा जी। बिल्कुल एक एक दिन ऐसा गुजरता है, अभी 6-7-8 महीने में। आंखें बंद। अपने पति को देखो आंख बंद करके। ओम, बहुत अच्छा आदमी। दाहिना अंग उसका लकवाग्रस्त हो रहा है धीरे धीरे। हार्ट में उनको प्रॉब्लम होने लगती है, ज़्यादा तेज दौड़ेंगे हाँफने लगेंगे। लंग
लंग्स कंजेशन है और ब्लड में क्लॉटिंग, यूरिन इन्फेक्शन है उनको। नो सक्सेस, इसलिए तनाव। आँख खोलो, आँख खोलो। ठीक है बेटा, प्रक्रिया पूरी करोगे सब अच्छे हो जाएंगे। बहुत कष्ट, ऑलरेडी पति तुम्हारे कष्ट में है। गुरुजी हम 1 डे करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति अभी सही नहीं है, थोड़ा सा कृपा करें। जब भी आप करना चाहो कर सकते। सास की और उनकी फोटो है, एक बार आप बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या देखने से फायदा है, अभी एनर्जी है नहीं, ट्रीटमेंट हो नहीं सकता, फोटो देख के क्या होगा। बता तो दिया, मेन आपको पति से लेना देना है। पति आपका बहुत अच्छा आदमी है, पति आपका बहुत अच्छा आदमी है। हाँ, बस थोड़ा अपने पर्सनल उसके कारण तनाव में और समस्याएं शारीरिक हैं उसको, इससे प्रॉब्लम। बाकी अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी। खुश रहो। गुरुजी कोट कोट प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी हम डिनर में 4 लोग हैं, 2 बच्चे 2 हम भैया बेबी, जिसमें कि हमारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी। ब्रेन डिसऑर्डर नमन 21 नमन हो गए और 7 अमावस, 1 हवन हम सर कर चुके हैं। अभी हवन नहीं किया? 1 हवन हमने किया, 7 अमावस और 21 शनिवार। अच्छा, आंखें बंद करो, इसके नमन के पुण्य दिखाए जाएं। ओम 7 हवन के पुण्य दिए जाएं इसको और स्थिर कर दिए जाएं। बैलेंस 3 बार वो लोग नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, बंधन खींचो बेटा आपने। दरबार ने अपनी ओर से 7 हवन के पुण्य आपको दिए हैं, 1 आप कर चुके हो, 1 करके अपना। मैं बहुत परेशान हूँ। सब अच्छे हो जाओ, पूरी तरह एकदम अच्छे हो जाओ, खुश रहो। आइए नेक्स्ट। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। मैं पटना से आई हूँ गुरुजी, मेरा नाम शिल्पा हुआ। मैं गुरुजी 2016 से दवा खा रही हूँ माइग्रेन का, बहुत मानसिक शारीरिक रूप से बहुत परेशान रहती हूँ। 1 हवन ऐसा बेटा जी खूब तनाव रहता है, जबरदस्त जी, डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी फील होती है, अच्छे अच्छे ख्याल नहीं आते हैं, सक्सेस मिल नहीं रही है। जी गुरुजी, मैं एक चीज़ और कहना चाह रही हूँ कि हम लोग डीएनए में 4 हैं, तो मेरे जैसे मेरे हस्बैंड से थोड़े हम लोग का अंडरस्टैंडिंग मतलब बनती नहीं है, और हमेशा ऐसा है। हस्बैंड ठीक है, जो ठीक नहीं है जब दरबार की प्रक्रिया अपनाओगे तो जो ठीक नहीं है वो हट जाएगी, तो सब ठीक है, ठीक है। और गुरुजी यहाँ मैं 3 घंटे से मेरा सिर में इतना तेज दर्द था, और मैं यहाँ आके बैठी, मेरा सिर का दर्द कहाँ चला गया मैं बता नहीं सकती। और एक और बात गुरुजी, मेरी बेटी का जो लेफ्ट पैर थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ है, बहुत टेंशन में। वो बेटा उसको भी ब्रेन डिसऑर्डर ही है, बच्ची को समस्या ब्रेन से ही है, ठीक है। और वो भी अभी क्या उम्र पता है उसकी, क्या उम्र है बच्ची की? 9 इयर्स की। लेकिन अभी से मालूम क्या प्रॉब्लम उसको, उसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, वो पढ़े लिखे की भूल जाएगी सब। मैंने दोनों बेटा बेटी मेरे दोनों बहुत वीक हैं गुरुजी। हाँ, यहाँ पे और आए हुए अभी हैं। से उसको मतलब क्या बोला जाए, बोलने लायक नहीं है, ब्रेन अच्छा नहीं है। थोड़ा सा गुरुजी आप। और ये एक बच्ची आपकी बहुत तनाव लेती, पता है तो छोटी सी, लेकिन दादी अम्मा है। और अपने फादर की वजह से एक शब्द होता है चाइल्डहुड फोबिया, सुना है? जी जी। एक शब्द है उसको बोलते हैं चाइल्डहुड फोबिया, है ना, वो है उसको। तो जब दरबार के आप नियम पालन करेंगे सब अच्छे हो जाएंगे। गुरुजी मेरा ऐसा कुछ हो जाए कि जो हम एकदम शारीरिक रूप से बहुत परेशान हैं। अब हम आपका शारीरिक दोष गिनाएंगे तो ये पूरा वाला पन्ना जो है ये वाला भर जाएगा ये। तो दरबार का नियम पालन करो, अच्छे हो जाओ बस। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ, हवन नहीं किया है। बताएं, ऐसा ही बात करें, क्या निकाल रहे हैं? गुरुजी हमारे घर में बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऐसा ही बात कर लेते हैं ना, प्रॉब्लम तो ऐसा ही दिख रही है। मैं भूल जाता हूँ गुरुजी।
हम याद दिला देंगे, आप उसको रख लीजिए, कागज़ रख लीजिए, आप रखिए कागज़, हम याद दिलाते हैं क्या प्रॉब्लम है। रखिए रखिए, ब्रेन डिसऑर्डर है, बुद्धि काम करती नहीं, मारपीट लड़ाई झगड़ा तनाव खूब है, सब हाइपर हैं, सब बिल्कुल एकदम तलवार भांजा करते हैं, ठीक है। पैरालिसिस हुआ था है। अरे भाई सुनो तो, सुनिए तो, रुक जाइए, अभी तो गाड़ी स्टार्ट हुई है, गाड़ी स्टार्ट हुआ है। ट्यूमर्स हैं ब्रेन में, स्ट्रोक्स की स्मृतियाँ हैं, पैरालाइज की स्मृतियाँ खूब हैं, ठीक है। तो क्या होगा इससे, न बुद्धि काम करेगी न शरीर, ठीक है, न बुद्धि काम करेगी न शरीर काम करेगा, दोनों ही तरफ से दो ही चीज़ें हैं, और दोनों काम ना करे तो क्या है फिर, मिट्टी का लौंदा है आदमी, कुछ नहीं है। तो दरबार का नियम पालन करो, एक दिन में अच्छे हो जाओगे सारे, एक ही दिन में अच्छे हो जाओगे, सब में प्रेम हो जाएगा। दो लड़के हैं मुझे, और कोई झगड़ा नहीं कुछ नहीं, दोनों एकदम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दो बहुए हैं, वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे का खाना नहीं खाते हैं। अभी मैंने कौन सी कथा सुनाई तुम्हें यार, वही तो कथा सुनाई है आपको, हैं कि सब तलवारें तनी हुई हैं आपस में, तो और क्या बताया है, वही तो आप बता रहे हो, सब हाइपर हैं, अपने अपने तने पड़े हैं सब। और गुरुजी मेरे छोटे बच्चे, तो सुबह 8 बजे नमस्ते गुरु। सुबह 8 बजे शुरू कर दो, और अभी तो ये सब फुर्सत हो जाते हैं, उसके बाद जो एमटी है 70 परिवार एमटी, तो हम सोचते हैं उनको अभी संकल्प करा के करीब बीच में ब्रेक देंगे आधे घंटे का, संकल्प करा दो, संकल्प करा हो जाए, कितना लगेगा संकल्प लगेगा, हाँ हाँ ठीक, उतना टाइम ब्रेक करेंगे, तो हम मुश्किल से हम लोग पुणे से यहाँ बैठ सकते हैं, जहाँ संकल्प होगा उनको हम तुरंत अपना करा देंगे, उसके बाद आरती के बाद बैठेंगे। हाँ सब कर सकते, शामिल करो। अभी कितने परिवार में, क्या परिवार, चलो खींचते हैं, कोई बात नहीं, चलता है। हाँ बेटा। हाँ इट्स नमस्ते गुरुजी। नमस्ते मेरा बेटा। नाम मिताली है, शाहजहाँपुर से हूँ मैं। एक्चुअली मेरा जो इशू है ना वो मेरे पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। और बाकी का नहीं जुड़ा है? नहीं तुम्हारा पूर्व जन्म से जुड़ा है और बाकी जो बैठे इनका इसी जन्म से है? नहीं, सभी का बेटा पूर्व जन्म से जुड़ा रहता है। ये जो सारे कर्म भोग देख रहे हो ना, आप सब यहाँ इकट्ठे भी हो ना, तो पूर्व जन्म की ही कारण, स्मृतियों के कारण इकट्ठे हो। मेरा जो शरीर है ना वो अभिमंत्रित कर रहा है बहुत ज़्यादा लोगों ने। अच्छा, किसने कर दिया अभिमंत्रित आपको? मेरी जर्नी थोड़ी अलग सी है। पहले दरबार के नियम पालन करो। अगर जर्नी चलती रही तो पागल खाने मिलोगी 1 साल के अंदर। जर्नी समाप्त करो यहीं से, वनडे करिए, अच्छे हो जाओ एक ही दिन में, खुश हो। चलिए नेक्स्ट, अच्छे हो जाओ बेटा, एकदम अच्छे हो जाओ पूरी तरह। बेटा बातें नहीं करते, जो बता रहे हैं वो आपको सलाह दे रहे हैं, करिए। सत नमन गुरुजी। मैं एमपी से डिस्ट्रिक्ट सतना मैहर धाम से आई हूँ। गुरुजी मैं 3-4 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसको उल्टी और सिर दर्द बना रहता है। और कहीं भी दिखा, मतलब डॉक्टर इलाज कराया तो वो नॉर्मल बताते, कोई भी जांच में कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं निकलता। और अभी मैं धाम पे आई तो सवारी मेरे पर बनती है, पता नहीं क्या होता है। मैं मतलब बहुत अजीब टाइप से लगता है, घबराहट बहुत है। तुम्हारे यहाँ किसी को कोई रोग नहीं है, पहली बात जी। जो रोग हैं सब पितृ स्मृतियों के कारण हैं। रोगी स्मृतियाँ, इसलिए आप सब रोगी फील करते हो। दुखी स्मृतियाँ दुख फील करते हो। कष्टों की स्मृतियाँ कष्ट फील करते हो। दरबार के नियम पालन करो, सब चली जाएंगे। आप अच्छे थे, अच्छे रहोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए।
अब आप बातें करते रहो, बता तो दिया भाई। क्या? जी मेरी एक गाय है तो उसकी ये बाद में, लास्ट जी। में, प्रक्रिया के बाद में। गाय भैंस बाद में, पहले आदमी देखो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। मैं यूपी से आई हूँ और मेरा हम नाम भी है यूपी रेणु बेटा, वर्मा। हम भी तो यूपी में हैं। मैं बाराबंकी से आई हाँ, हूँ। गुड। मेरा नाम रेणु वर्मा है। मैं अपने पति के लिए आई हूँ। मेरे पति शराब पीते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो शराब न पिए। हम लोग बहुत परेशान हैं। आए पति आपके? हाँ, आए बुलाओ। हैं। पति देव पेश हो इनके। मेरे हवन 4 हुए हैं। अरे हुए चाहे ना हुए। कहाँ है पति देव इनके? हैं? तो अभी उनकी शराब छीन लें। 1 मिनट लगेगा। उनके साथ पुश्ते दारू नहीं पी सकती हैं आज के बाद से। बुलाओ, जाओ बुला लो, चली जाओ, बुला के ले आओ, जाओ। चलो नेक्स्ट। पति देव को ले आओ। आज के बाद दारू देख के भागेंगे। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। एक सेकंड, हम तो यहाँ मैं जितने राजस्थान बैठे से आया संकल्प करते हो, कोई दारू छू नहीं सकता, मांस मदिरा खा ही नहीं सकता, छू ही नहीं सकता। सेकंड लगता है, ऐसे गायब, खत्म। हैसियत नहीं जो छू ले कोई। एलानिया है, हैसियत नहीं कोई छू ले शराब मांस। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। मैं राजस्थान से आया हूँ, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से। 3 दिन हो गए मेरे को। सब पागलपन की स्मृतियाँ आपके यहाँ हैं। आपके यहाँ ब्रेन डिसऑर्डर है, काफ़ी तनाव, हाइपरनेस बहुत ज़्यादा है ना? सब अच्छे हो जाओ। रोग भी हैं, कष्ट भी, वो भी चले जाएंगे सब। बच्चा यही है लेकिन मंदिर में आता ही नहीं है। बोल तो रहे हैं, गंदगी सब है जिसके कारण ऐसा है। लीवर डैमेज हो रहे हैं, लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ खूब हैं, फोड़े हो रहे हैं लीवर में, समझ रहे हैं, अल्सर हो रहे हैं पेट में, बहुत गंदगी है, सब अच्छे हो जाएंगे। खुश, खूब खुश। बाबा जी नमस्कार। खुश रहिए। बाबा जी हमारे हाथ पैर जो उठ नहीं रहे हैं कि 2 महीने से, और ये पैर यहाँ पे कैसे सब हड्डी डैमेज हो रही तुम्हारी शरीर में, हड्डियाँ सब डिसऑर्डर है। नहीं, कपड़ा भी नहीं पहन पा रहे, उतार भी नहीं पाते। हड्डियाँ सब गड़बड़ हो गई तुम्हारी। 2 दरबार के नियम पालन करो, एकदम जवान हो जाओगे, नौजवान बन जाओगे। और बताओ, चलो आओ नेक्स्ट। नमस्ते गुरुजी। खुश हो बेटा। मेरा नाम शिवानी गुप्ता है और मैं बलिया से आई हूँ। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाबा जी मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। मतलब मेरे ये बन पापा जाता लोग है जी बहुत। तुम्हारे यहाँ बुद्धि बन जाती है, फट से कोई काम करने जाते हो, हाँ बुद्धि पहले बन जाती है, जी कर ही नहीं पाते। जी। और अभी मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है अगले मंथ में। अब पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा। बताते रहे, पढ़ने जाते तो क्या होता है पता है? जब पढ़ने दिमाग बैठते हो तो क्या होता इधर-उधर है? हो जाता है, कुछ और सोचने लगते हैं। हाँ, नींद आती है, नींद हाँ। सुस्ती आ जाती, तुमको नींद आ जाती है जी, और जब मेरे पढ़ने ऊपर- बैठती हो। और कहते हैं लोग, मतलब मैं कभी कभी ना बोलते हैं लोग कि मेरे एक पित्र हैं जो आत्महत्या की थी, वो मेरे ऊपर अब आती है। पहले मेरी अरे दादी के छोड़ो, ऊपर कोई नहीं थी। आता था, बकवास। सब अच्छे हो जाओगे, एक ही दिन में अच्छे हो जाओगे सब, सेम डे। हाँ बेटा। बाबा जी मेरे पापा बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको गठिया का प्रॉब्लम है। सब गठिया गायब हो जाएगी सेम डे, एक ही दिन में। ठीक, प्रॉमिस। खुश हो। एक ही दिन की प्रक्रिया अपनाओ, शाम तक सब ओके, सब लोग। गुरु जी नमस्ते। खुश हो। मैं सतीश लखनऊ से, मैं 5 हवन कर चुका हूँ। मेरी वाइफ, मेरे 2 बेटे डीएनए में हैं। कब किए थे 5वां? नवंबर लास्ट और दिसंबर लास्ट। कहाँ गायब हो गए उसके बाद? सर माँ थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी पेमेंट क्यों नहीं किया हुआ? पैसों की बहुत दिक्कत है गुरुजी। अच्छा, इस वजह से दिसंबर से अब तक बगैर पैसे के चल रहे होगे? सर नहीं हो पा रहा, कुछ समस्या है, घर परिवार सब परेशान है सर। 2010 से नमन करते, हवन की आवश्यकता है क्या? नमन जरूरी? अरे हवन ना करते, नमन करते, नमन से मिलते हवन के पुण्य। कुछ उसमें क्या कृपा दिक्कत? कर दें गुरुजी, हवन सब पूरे कर लें। हम बहुत हैं? ज़्यादा परेशान हैं। हमने क्या कहा, हम तुरंत करते हैं। आप दरबार की प्रार्थना पूजा करते हैं, दरबार से आप लगाव रखते हैं, हैं?
अपने आप आपको पुण्य मिलते हैं, अच्छे होते हो। 2010 से बहुत ज़्यादा परेशान है गुरुजी, जब से अपने घर में शिफ्ट हुए हैं। वाइफ भी परेशान बीमार रहती है गुरुजी। जब से पैदा हुए तब से समस्या है, समझ गए? अच्छे हो जाओ बेटा। बताओ। गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम। पागलपन की स्मृतियाँ, सब गंदा गंदा दिखाई देता है, सब गंदा गंदा। मैं छत्तीसगढ़ जिला सरगुजा अंबिकापुर से आई हूँ गुरुजी। मेरा नाम शिव कुमारी है। मेरे डीएनए में 4 लोग हैं, मैं और मेरा पति और मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटे आए हैं। एडिक्शन, एडिक्शन किसको है? बड़े बेटे से परेशान हैं गुरुजी हम। क्यों? गुरुजी पता नहीं कैसे कैसे मतलब परेशान करता है, पैसा रुपया इधर उधर कर देता है, थोड़े बहुत कमाए रहते हैं। मोबाइल बहुत देखता है, मोबाइल से निकाल लेता है। तुम्हारा पैसा गायब कर देता है? जी। होता ही गायब, माँ का पैसा बच्चे तो गायब करते हैं। और लड़का मांगो भगवान। बहुत परेशान है गुरुजी हम लोग। 6 हवन हुआ है गुरुजी, कल ही 1 हवन किए हैं और 1 हवन कल या आज कर लेंगे गुरुजी, आज कर लेंगे शाम को। सब अच्छे हो जाओगे, ठीक है? एक बार देख लड़का भी अच्छा हो जाएगा, तुम भी अच्छे हो जाओगे, पति सब अच्छे हो जाएंगे, ठीक है? अपना प्रक्रिया कर पूरा करके मिलो, सब अच्छे खुश रहिए। सब नशा सबाजी सब छूट जाएगा। चलो गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। हम गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। 6 हवन हमारा हो गया है। बहुत तुम्हारा हवन धीरे चल रहा है। पूरा शरीर में जोड़ जोड़ में दर्द, बहुत दर्द है, दर्द भरा है केवल। पूरा शरीर सड़ रहा है अंदर। उठना बैठना चलना फिरना सब कष्टकारी हो गया। आपको 1 दिवसीय हवन में जाना चाहिए था, 1 ही दिन में ठीक हो जाती। भयानक कष्ट, भयानक रोग पूरे शरीर में सड़ रहा है। आंखें बंद करो। ओम। इसके शरीर के सभी दर्द एक साथ निकाल दी जाए बाहर। ओम शिव। सब नष्ट कर दिए। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। बाबा हम नीचे बैठ नहीं पाते हैं। चलिए मूवमेंट करिए, पुराना स्मृति नष्ट किया जाए इनका सब। चलिए फिर अब चलिए, अब तेज चाल। अब क्या है, अब जनवासा चाल चलिए। अभी तो 4 कदम चलने में आपको कष्ट हो रहे थे, चलिए और चलिए। बढ़िया। बस खड़े हो जाइए। अब कैसा लग रहा है? ठीक चल पा रहा है। हाँ, अब बैठिए जमीन में, बैठिए। जो बैठ नहीं पाती थी बैठिए, बैठ जाइए। बैलेंस। पलथी लगा लीजिए, बैठिए ऐसे। वेरी नाइस। खूब सूजे हुए हैं सब पैर, घुटने सब सूजे हुए हैं। निकाल देते। आंखें बंद करो, कपाल खोल दिया जाए। ओम शिव। सारे दुख बाहर खींच ले जाएं, जितने दुख हैं इनके सब बाहर निकाले जाएं। शिव। सब नष्ट करके शिव को आँख खिला दिया। बैलेंस। इन दुखों के स्थान पे हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृतियाँ, इच्छा विचार आशाएं भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए सदा सदा के लिए। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। खुश रहिए। बंधन की चौपना 3 बार। बढ़िया। अब खड़े होइए। और कौन आए परिवार से इनके? बैलेंस। बहुत अच्छे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।
कभी ऐसे बैठ के खड़ी नहीं हो पाती थी? कभी नहीं? नहीं हो पाते थे। अभी बढ़िया, अभी आनंद है। अब आगे प्रक्रिया पूरी करो, अच्छे हो जाओ, खुश हो। चलो आइए नेक्स्ट। बाबा थैंक यू। खुश रहो, हम लखनऊ से आए हैं गुरुजी। खुश हो। हमें घुटने उठने में बहुत दर्द रहता है। कोई नहीं, प्रक्रिया जहाँ पूरी हुई सब खत्म। साथ हवन किया है। लिगामेंट्स चले गए हैं तुम्हारे, लूज हो गए हैं घुटने, जॉइंट्स लूज हो गए हैं, लगता है बुढ़ापा जैसा आ गया है। बहुत उठने बैठने में बहुत परेशानी होती है। अच्छा हो जाएगा, आर्थराइटिस चली जाएगी, सब अच्छे हो जाओगे। प्रक्रिया पूरी करो, मिलना हमसे। खुश हो। नमस्कार गुरुजी। खुश हो बेटा। गुड। गिरे बेटा, धड़ाम हुए। बैलेंस, होश, होश में लाया जाए। ये गंदा गंदा जो सोच रहा था इसको क्षमा किया जाए। बैलेंस, उठो, खड़े हो। क्यों गिरे पता है? नहीं बाबा जी। क्योंकि गंदी गंदी सोच आ रही थी अंदर। और पूजा नहीं कर पाता हूँ और संकल्प भी नहीं कर पाता हूँ, पढ़ भी नहीं पाता हूँ। सब कुछ कर पाओगे। 7 हवन पूरे कर लिए हैं गुरुजी। ठीक है, बाकी जो बचा है पूरे कर लो, अच्छे हो जाओ। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब खुश रहो। प्रणाम गुरुदेव, दरबार को प्रणाम। मैं तेलंगाना के हैदराबाद शहर से आया हूँ। खुश रहिए। गुरुदेव के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए। पिछले 2 वर्ष से परिवार में कुछ परेशानियां हैं गुरुदेव। पुत्र डिप्रेशन में चला गया और भाई डिप्रेशन में 7-7.5 वर्ष से। माता के देहांत के बाद छोटा भाई डिप्रेशन में चला गया। अभी पुत्र बेंगलुरु में जॉब करके आया, 10 माह जॉब किया है, वहाँ से आया है, तब से बिल्कुल भी जो सो अस्वस्थ है। आपकी कृपा हो, एकदम अच्छा हो जाएगा। अमावस को पूर्वज मुक्ति का करना चाह रहे हैं और मारण और ब्लैक मैजिक का जो होता है वो उस प्रक्रिया में शामिल होना चाह रहा हूँ, अगर आपकी आशीर्वाद हो तो। बिल्कुल करिए गुरुदेव। पुत्र साथ में थोड़ा एक बार देख लिया, उसको देख लिया, उससे बात भी हो गई। अच्छा हो जाए। अच्छा कल के हवन में पूर्वजों को मुक्ति के लिए बिल्कुल बिल्कुल खुश रहिए, अवश्य खुश हो बेटा, एकदम अच्छे, परेशान खुश हो बेटा। गुरुजी 2018 में हमने फरवरी से हवन शुरू किया था। अच्छा, 2018 शुरू कर दिया था? हाँ। अरे यार, तुम बड़े जीनियस आदमी हो। 2023 आ गया, 5 साल हो गए। 2019 अभी तुम्हारे हवने पूरे नहीं हुए? गुरुजी 2019 में मार्च में ख़त्म हुए हवन। अरे खत्म भी हो गए? हाँ, 9वां हवन करके सब यहाँ जो कुछ था नियम उसको पूरा किए, सब लोग पूरा परिवार सही था। अभी दिक्कत हो जाती है सर। अभी ये होश में नहीं ना, क्या बातें कर रहे हैं। हाँ। सब कुछ हो गया था गुरुजी। हमारी वाइफ बेहोश आ जाती, गिर जाती हैं। अभी जो है नवंबर से शुरू हुआ, इसी नवंबर से 21 से, तो ये प्रॉब्लम हो रही है गुरु। कोई पुण्य उन्हें नहीं तुम्हारे पास हवन का? कोई नहीं है। इसी दिक्कत की वजह से यार, कितने लोग खड़े हैं, बैठे हैं, इनको बुलाओ, इनको एक साथ खड़ा करो। इन किसी के पास हवन की पुण्य उन्हें नहीं है, खड़ा करो इनको, अपना आगे प्रक्रिया करें जाके। बुलाइए। क्या हवन किया आपने? आपने क्या हवन किए? 9 हवन कर लिया। 9 हवन। आंखें बंद करो, किसी के पास पुण्य नहीं, आंखें बंद करिए। ओम। दरबार इनको इनके हवन के पुण्य वापस कर दे। ओम शिव। स्थिर कर दिए जाए, बैलेंस, ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी कर सके। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय।
आँख खोलिए, अपना अपना बंधन खींचिए 3 बार। आगे की प्रक्रिया करिए अपनी, जो आपका ब्लैक मैजिक कार्यक्रम में ब्लैक मैजिक कटे आपका और स्मृति चिकित्सा हो, आरोप करके फिर हमसे मिलिए, ठीक है। सबके पास हवन के पुण्य दे दिए गए हैं, वापस खुश रहिए। ये कोई बच्ची कह रहे हैं क्या? बच्चे कोई कष्ट है क्या? आप लोग चलें, आप लोग चलें, अपनी प्रक्रिया पूरी करें। चलिए, इसको कोई कष्ट है क्या बच्चे को? अच्छा, कुछ कहना तो नहीं है? कोई बात कहनी? बताओ बेटा, कोई कष्ट बताओ। वो ना मैं शादी का 2 साल हो गया है। मेरे पति में नहीं बनता है, लड़ाई झगड़ा होते ही रहता है। और ससुराल वाले हैं, मतलब उनको कान भरते रहते हैं कि तेरी वाइफ ऐसी है वैसी है। अब वो सब कोई चिंता नहीं, वो सब प्रेम हो जाएगा, चिंता नहीं को। और मेरे ससुराल वाले ना मुसलमानों से घर बनवा दिए हैं। अच्छा किए हैं, पवित्र हो जाएगा। बस अब मिला के छिड़क देना, पवित्र हो जाएगा। चिंता मत करो, खुश रहो।